नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप सभी का स्वागत है केआरडी न्यूज चैनल में। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर महा ओपिनियन पोल सी वोटर टीम नाव ने जारी कर दिया, जिसके अनुसार अब छत्तीसगढ़ में कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो कौन सी पार्टी की रातों की नींद होगी हैरान। आज हम आपके सामने एक एक सीट के बारे में बातचीत करने वाले। क्या इस बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है या फिर बीजेपी की बन जाएगी सरकार। भारत में देखा जाए तो दोस्तों, आधे से अधिक राज्य ऐसे हैं जहां प्रत्येक 5 वर्ष में आपको सरकार बदलती हुई नजर आएगी। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो अब बीजेपी की बनती हुई नजर आएगी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में क्या माहौल देखने को मिल रहा है। अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर 90 सीटों पर ओपिनियन पोल जारी हुआ था, उस ओपिनियन पोल व अब सी वोटर टीम नाउ ने जो ओपिनियन पोल जारी किया, इस महा ओपिनियन पोल में बहुत ही ज्यादा अंतर सीटों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने रातों रात सारा माहौल बदल दिया था। क्या छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी भारी पड़ने वाली है या फिर बीजेपी पार्टी अपना परचम लहरा देगी? आखिरकार हम आज आपको सारी जानकारी से वाकिफ करा देंगे। हालांकि राजस्थान में भी इस बार कांग्रेस की ही सरकार है और आगे किसकी सरकार बनेगी वो भी हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। लेकिन आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वो छत्तीसगढ़ की गलियों में अब चुनावी प्रचार देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में कुछ ही समय बचा है चुनाव को लेकर। ऐसे में अब चुनाव में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, वह एबीपी न्यूज के अनुसार कौन सी पार्टी की सरकार बन रही है, वो वीडियो के एंड में आपको बता दिया जाएगा। इस बार 2023 में 5 राज्यों में 4 राज्यों में चुनाव है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उत्तर बस्तर, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। कवर्धा जिला, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस के मध्य एक एक सीट के साथ बड़ी ही टक्कर का माहौल नजर आ रहा है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। मुंगेरी, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 के आंकड़े नजर आ रहे। महासमुंद, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से यहाँ पर भी बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य कांटे की टक्कर का माहौल नजर आ रहा है। 2-2 सीटों पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। अगला जसपुर आ चुका है जिला, जहां कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें ही नजर आ रही है। सरगुंगा, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियों खाते में इस बार भी 0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। कोबरा जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 3 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। दुर्ग जिला, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। बस्तर जिला, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती हुई 2 सीटों के साथ बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट नजर आ रही। रायपुर, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। जांजगीर चांपा, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 3 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। बिलासपुर, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। राजनांदगांव, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी इस बार भी भारी पड़ती हुई 3 सीटों पर, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट नजर आ रही। गाजियाबाद, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में
एक सीट तो अन्य पार्टियों के खाते में इस बार जीरो के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों सर्वे के मुताबिक कोरिया जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट का आंकड़ा ही नजर आ रहा है। रायगढ़ जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। अगला जिला दंतेवाड़ा आ चुका है, जिसमें कुल 1 विधानसभा की सीट है, जो कि इस बार कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही। बीजेपी व अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बलोद, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बलौदा बाजार, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में इस बार सबसे अधिक सीटें 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही। धमतरी जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में इस बार भी अधिक सीटें नजर आ रही है, 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। बेमेतरा जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 3 की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। दोस्तों आपके अनुसार इस बार छत्तीसगढ़ में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर अगले सर्वे में आप भी अपना मत जोड़ सकते हो। वहीं कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें बताना जरूर दोस्तों।